मॉर्निंग बच्चों, देखो अपन प्रश्नावली नंबर 6.1 पढ़ रहे थे और इस 6.1 में मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाया था। ठीक है, और पिछले दो क्लासों से मैं आपको 6.1 के जो है वो सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपने क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, कर लिए हो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करें तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने समझ लिया था, आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आप क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। क्या पूछा गया अपन से क्वेश्चन में कि वर्ग जो है वो विषम, वर्ग जो है क्या होना चाहिए बच्चों, विषम होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका वर्ग विषम है। जैसे पहला अपन क्वेश्चन करके देखें, 431 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 431 लिखा हुआ है तो सम होगा या विषम होगा, ये कौन निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर ये एक जो आ रहा है, ठीक है, किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो जैसे 431 है, इसका इकाई का अंक क्या है बच्चों, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर देखो 1 है। तो इसका वर्ग आप करके देखोगे तो इस 1 का वर्ग करोगे बच्चों तो 1 ही आएगा, और 1 जो है वो क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। ठीक है, तो जब आप 431 का वर्ग करोगे तो इसका जो वर्ग आएगा वो क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। ठीक है, मतलब ये किस बात पे निर्भर करेगा, आपका सम और विषम इस इकाई के अंक पर। जैसे इसी का अपन दूसरा पार्ट करके देखें, 2826 है, इसके सेकंड क्वेश्चन में है 2826। ठीक है, 26 ही है, यस। अब देखो आप इसकी इकाई का अंक क्या है बताओ, इसके इकाई का अंक कितना है, इसकी इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर देखो ये 6 है। ठीक है, तो इस 6 का वर्ग आप करोगे, 6 का वर्ग करोगे आप कितना आएगा, 36 आएगा। और 6 जो है एक सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या। तो पहले का तो विषम आ गया, दूसरे का क्या आएगा, सम आएगा। अब ऐसे तीसरे में देखें अपन तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि किसका वर्ग जो है वो विषम होगा। ठीक है, तो पहले का वर्ग विषम हो गया और किसका वर्ग विषम होगा, देखो तीसरे में लिखा हुआ है 7700, ये क्या बोलते हैं इसको, 7789, सॉरी 79 बोलते हैं ना, 7 और 9 है। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक क्या है बच्चों, 9 है। इकाई का अंक क्या है इसका, इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 9 है। तो 9 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 81 आएगा। और 81 में 1 जो है वो क्या होता है, विषम होता है। 81 में 1 जो होता है वो क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले का विषम हुआ, दूसरे का सम हुआ और तीसरे का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, वापिस से अपने पास विषम होगा। चौथे में देखो दे रखा है 8200, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 82,004। अभी इसका वर्ग क्या होगा, देखो ये भी किस पे निर्भर करेगा, इसके इकाई के अंक पर। इकाई का अंक कितना है इसका, इकाई का अंक कितना है बच्चों, इकाई का अंक है 4। तो 4 का वर्ग जब आप करोगे तो कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। और 16 में 6 कितना है, यहाँ पे सम है या नहीं है सम। तो इस तरीके से आपको पहला और थर्ड पार्ट जो है वो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग जो है वो विषम है। तो किसका वर्ग विषम हुआ, एक तो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो जो मैंने आपको सॉल्यूशन भेज रखे थे उसमें हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। ठीक है, और समझ में नहीं आता है तो आप पूछेंगे मुझसे, मैं बोल रहा हूँ आपसे रेगुलर। ठीक है बच्चों, तो आज अब अपन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है इसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अपन कैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, देखो लिखा हुआ है ये 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। ठीक है, फिर 101
1 का वर्ग लिखा हुआ है इन्होंने ये इस तरीके से, फिर 1001 का वर्ग लिखा हुआ है बच्चों 1002 फिर 001, फिर इसी तरीके से 10,001 का वर्ग लिखा हुआ है बच्चों, इसका वर्ग लिखा हुआ है कितना 1, यहाँ पे खाली जगह है और फिर यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे 1, तो ये खाली जगह आपको भरनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो अपन ने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। अब इनको देखते हुए अपन को क्या करना है बच्चों, इसको करना है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे पहले वाले में 11 लिखा हुआ है और इनके बीच में इस 1 और इस 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है, तो 101 आ गया। अगले में देखो इस 1 और इस 1 के बीच में 1 जीरो है, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 1 के बीच में भी कितनी जीरो आ रही है, देखो 1 और 1 जीरो आ रही है आपको। तो आपको पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, उस पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो थी, तो ये 1 और 2 के बीच में 2 जीरो आ रही नहीं आ रही है, आ रही। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जीरो है, अब यहाँ कितनी जीरो आएंगी, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो आएंगी और यहाँ पे भी कितनी आएंगी 1 2 3 और 4। तो ये जो खाली जगह है बच्चों वहाँ पे क्या लिखना है आपको 4 जीरो लिखनी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में भी देखो इस तरीके से कितनी जीरो, देखो 1 लिखा हुआ है और 3 3 6 जीरो लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका वर्ग तो अपन याद करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। और देखो यहाँ पर 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, इनके बीच में जैसे यहाँ पे कितनी जीरो थी 4, कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरो थी 4। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस 2 को थोड़ा पास में ले आते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रही है आपको बात समझ में। तो इस प्रतिरूप को देखना था अपन को और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक प्रतिरूप दे रखा है, उसको आपको फॉलो करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो देखें अपन, तो देखो आप यहाँ पे ये 11 है, इसका स्क्वायर होता है 121, उसके बाद में 101 है, इसका स्क्वायर होता है बच्चों 102.01, मतलब 10,201। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर 1 0 इस तरीके से 1 0 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जब यहाँ पे 11 था तो 1 2 1 आया, जब 1 0 1 आ रहा है तो यहाँ पे देखो 1 0 2 2 0 1, बीच में 1 1 0 आ रही। अब देखो यहाँ पे 1 0 1 0 1 है, इसका जो बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 1 0 2 0 3 0, ठीक है। देखो 2 0 थी तो 1 के बाद में 0, 2 के बाद में 0, 3 के बाद में 0, फिर वापस 2 0, ठीक है, और फिर 1। इस तरीके से यहाँ पे ये संख्या अपने पास आ रही है, ठीक है बच्चों। तो देखो आप क्या समझ में आ रहा है इससे, देखो यहाँ पर 1 2 0 थी, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 आ रहे हैं। यहाँ पे 1 0 थी तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 2, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब जैसे अब अगले क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ है, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बार लिखा हुआ है 10 10 10 1 10 10 10 1, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे करोगे बताओ, इसको अपन कैसे करेंगे, देखो देखो 2 0 थी तो 3 तक आ रहा है, 3 0 है तो 4 तक आएगा, 1 2 3 4, इनके बीच में 0 लिख दो, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर उल्टा लिखते हैं 3 0 2 0 1, ये इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो आप पैटर्न, ठीक है। अब इस तरीके से ये आपको दे रखा है तो ये खाली जगह पे तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। अब इसके बाद वाले में देखो इस तरीके से लिखा हुआ है 5 0 तक लिखा हुआ है,
ठीक है, समझना 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 4 0 फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 5 तक लिखा हुआ है तो कितनी बार में लिखेंगे अपन इधर? 4 0 तक लिखेंगे। जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 5 तक आज समझा दिए। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको छठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां और 9वां ये सब चारों क्वेश्चन भी समझाऊंगा। सॉल्यूशन मैंने भेज रखे हैं आपको, तो आप चाहो तो जो PDF मैंने आपको सेंड की है वहाँ से भी लिख सकते हो और यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी का आप जो है कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।